दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट की भावी पहली महिला सीजेआई बीबी नागरत्ना ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसको लेकर पूरा देश हैरान है। लोग हक्का बक्का हैं कि आखिर बीबी नागरत्ना ने इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा निर्णय, ऐसा न्याय क्यों दिया। दोस्तों ये हैं बीबी नागरत्ना जो 2027 में पहली महिला सीजेआई बनने वाली हैं। और बीबी नागरत्ना ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसके बाद उनके फैसलों पर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बीबी नागरत्ना ने किन परिस्थितियों में कैसे ये निर्णय लिया, अगर आप इस केस की गुत्थी, उलझी हुई गुत्थी समझ जाएंगे तो आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट की भावी पहली महिला सीजेआई के फैसले की तारीफ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक दुष्कर्म केस था, संवेदनशील मामला था जिस पर सुनवाई करते हुए बीबी नागरत्ना जी ने आरोपी को ही जमानत दे दी। और इसी को लेकर बहुत सारे लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन फैसले पर सवाल खड़े करने वाले लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये मामला कितना जटिल था। सोच कर देखिए दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा केस आ जाए, दुष्कर्म का केस आ जाए, तो आप क्या करेंगे। अगर आरोपी लड़का है तो आप क्या करेंगे। आमतौर पर तो यही होता आया है कि लड़के पर आरोप लगा तुरंत उसे सज़ा हो जाती है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरे मामले को पहले समझते हैं। ये जो पूरा मामला है साल 2021 का है। इस पूरे मामले में 4 प्रमुख किरदार हैं। एक 23 साल का लड़का, एक 40 वर्ष की महिला, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली पुलिस। 23 साल का जो लड़का है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। 2021 में दोनों की मुलाकात होती है। महिला ने इस लड़के से इसलिए मुलाकात की थी क्योंकि वो अपने कपड़ों की ब्रांड एम्बेसडर की तलाश कर रही थी। उसे प्रचार के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी, इसलिए इस महिला ने इस लड़के से संपर्क किया। कहा जा रहा है कि लड़के ने आईफोन की इस महिला से डिमांड की थी। उसके तुरंत बाद इस महिला ने उस लड़के को आईफोन भी मुहैया करा दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब इस लड़के ने इस आईफोन को बेचने की कोशिश की। इस लड़के ने वहीं आईफोन बेचा जहां से ख़रीदा था। कहा जा रहा है कि जब इस लड़के ने इस फ़ोन को उस दुकान पर बेचा, उस स्टोर पर बेचा, तो उस दुकान वाले ने इस लड़के को 20,000 रुपये दिए और बाकी के पैसे इस महिला के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये जो 20,000 रुपये है, इसी पर हो गई जंग। इसी 20,000 रुपये की महिला ने डिमांड शुरू कर दी। लड़के ने आनाकानी की, कहा जा रहा है। लेकिन बाद में हुआ यूं कि लड़के ने ये 20,000 रुपये उस महिला के घर पर जाकर दे दिए। महिला से माफ़ी भी मांगी। ये जो महिला है ये नोएडा की रहने वाली है। इसके बाद इन दोनों का रिश्ता फिर से सामान्य हो गया। लड़के ने, कहा जा रहा है कि एक यात्रा की डिमांड की और दोनों घूमने गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान कर देने वाला है। इस लड़के पर महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि हमें घुमाने के बहाने इस लड़के ने मेरा यौन उत्पीड़न किया, हमारे पर्स से पैसे निकाले और अश्लील वीडियो क्लिप भी बना ली। ये आरोप 40 वर्षीय महिला का 23 वर्षीय लड़के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर है। इसी मामले को लेकर इस पीड़िता ने, यानी महिला ने, दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। धारा 376 के तहत दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। मामला, कहा जा रहा, कोर्ट में गया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस लड़के को सज़ा सुना दी। और ये जो आरोपी लड़का है पिछले 9 महीने से जेल में कैद है। फिर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। युवक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट की जज, जो कोलिजियम में 5वीं वरिष्ठ सदस्य हैं बीबी नागरत्ना, जो आने वाले दिनों में देश की सीजेआई, पहली महिला सीजेआई बनेंगी, उन्होंने कमाल का फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए इन्होंने एक सख्त टिप्पणी की। ये हेडलाइन देखिए दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती। रेप केस की सुनवाई में खूब भड़का सुप्रीम कोर्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दी बेल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
आपने कैसे ये 376 के तहत केस दर्ज किया? किस आधार पर आपने धारा 376 का आईपीसी 376 का इस्तेमाल किया? अब बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत क्यों दी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो इसके पीछे कुछ ग्राउंड्स हैं। पहला ग्राउंड ये है कि ये जो आरोपी है 9 महीने से जेल में है, अभी तक आरोप ही तय नहीं हो पाए, और जो पीड़िता है कहा जा रहा है वो 40 वर्ष की है, वो बच्ची नहीं है, वो 40 वर्ष की है, जो 7 बार जम्मू जा चुकी है और पति को भी इसके आपत्ति नहीं थी। यही सब ग्राउंड बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे दी। तो इस फैसले से कहा जा रहा है ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आरोपी ही पीड़ित हो। आरोपी को भी कोई सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, नियम और शर्त भी तगड़े लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अंतरिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है क्योंकि आरोपी 9 महीने से जेल में है, आरोप तय नहीं हुए हैं। कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया है कि आरोपी को अधीनस्थ अदालत में पेश किया जाए और नियम शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाए। बेंच ने कहा वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, महिला से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पर भी टिप्पणी करते हुए पूछा, ऐसे लोगों से कौन प्रभावित होता है? ये पूछा सवाल आरोपी से। और अगर ये जो आरोपी है, कथित आरोपी कहा जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस केस में कहा जा रहा है कि आरोपी ही पीड़ित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देकर ही साबित भी किया कहीं ना कहीं ये जो आरोपी है वो पीड़ित लग रहा है, इसीलिए उसे जमानत दी गई है। और अगर ये लड़का उस महिला से मिलने की दोबारा कोशिश करेगा तो इस लड़के पर भी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई इसके खिलाफ भी शुरू होगी। तो ये बेहद पेचीदा, बेहद संवेदनशील मामला था और इसी मामले को सुना बीबी नागरत्ना की पीठ ने। बीबी नागरत्ना ने ये जो फैसला दिया है दोस्तों, ये कहा जा रहा है नया कीर्तिमान है। अभी तक ऐसा अनोखा फैसला शायद ही देश के सामने आया हो और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में निर्णय लिया है, बहुत सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। बीबी नागरत्ना जी ने जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजेआई मानी जाती हैं, उनके इस फैसले को लेकर दोस्तों आप क्या कहेंगे? आरोपी को जिस तरीके से जमानत दे दी है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।